आंखों के माध्यम से आत्मा देख रही है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कौन सुन रहा है? ये सुनने वाला कौन है? इस शरीर में से प्राण निकल जाए फिर मुर्दा सुनेगा क्या? नहीं, सुनने वाला कौन है? आत्मा है। तो तुम कौन हुए? आत्मा हुए। अब आत्मा तुम्हारी है या शरीर तुम्हारा? आप बता दीजिए मुझे। आत्मा है। अब ये आत्मा जब हमारी है तो हम ये बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं? खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं या दूसरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं? हम शरीर के साथ तो बड़ी ईमानदारी दिखा रहे हैं, समय पे दवाई देना, समय पे भोजन करना, समय पे फल खाना, समय पे चाय पीना, बड़ी ईमानदारी शरीर के साथ में, और बेईमानी हम अपनी आत्मा के साथ में कर रहे हैं। हमें अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए, नहीं करते हैं। एकासन करना चाहिए, नहीं करते हैं। अष्टांगिका पर्व में उपवास एकासन करना चाहिए, नहीं करते हैं। हमें भक्ति अभिषेक पूजा करना चाहिए, नहीं करते हैं। हम सारी बेईमानी केवल खुद के साथ कर रहे हैं। तो ये तपस्या किसके लिए की जाती है? तपस्या आत्मा के लिए की जाती है। उससे क्या होता है? तपस्या करने से क्या होता है? आपका प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न का उत्तर ये है कि जो कर्म हमें फल देकर जाते हैं, फल दिए बिना नहीं जाते हैं। तपस्या करने से ऐसे कर्म जल्दी जल्दी भाग जाते, बिना फल दिए चले जाते हैं। हमें कितनी तबीयत खराब होना हो, हमने 2-4 उपवास किए हो सकता है जो कर्म तबीयत खराब करने वाले थे वो जल्दी जल्दी फल देके चले जाएंगे और हमारी तबीयत खराब नहीं होगी। तो इस तरह से एक बार की बात है, क्या यहीं की बात है, आसपास में बागूदार में एक बहन जी हैं, उन्हें थायराइड और बीपी की शिकायत थी, बीपी हाई होने की। उपवास करने हैं, हाँ 1234 के उपवास करने हैं। डॉक्टर कहें आप कर नहीं सकते, घर के सारे बच्चे कहें आप कर नहीं सकती क्योंकि आपको इतनी बीमारियां हैं। वो कहें चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगी। और आखिर जिद्दी थी, उन्होंने वो व्रत ले लिए। और जब वो व्रत ले लिए और डॉक्टर के दवाई छोड़ना मत, बोले दवाई खाऊंगी नहीं, उनने वो व्रत ले लिए और व्रत उपवास, व्रत के नहीं उपवास, और उपवास करने शुरू कर दिए। 1234 उपवास। कितना लंबा मामला हो गया? एक साल में 365 दिन होते हैं, इतने लंबे उपवास करने। लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, उनके अब पूरे होने वाले हैं। तो इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिए और कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट करवाया तो उनका थायराइड भी ठीक हो गया और उनका बीपी भी ठीक हो गया। तो तपस्या करने से पाप भागता है, पुण्य आता है, तो जो बीमारियां ठीक नहीं भी होने वाली हो वो भी ठीक हो जाती हैं। इसीलिए उपवास व्रत करते रहना चाहिए। और उपवास अनशन, तपस्या में सबसे पहले अनशन ही बताया है। सबसे पहले खाने पीने को दूर करो, मन शांत हुआ, अब धर्म में मन लगेगा। और जब तक इसमें मन रहेगा तब तक इसमें मन नहीं लगेगा। इसीलिए साधुओं को एक टाइम बताया है, अब तुमने कर लिया, अब जाओ बैठो आराम से, दिन भर स्वाध्याय करो, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो, है ना, उपदेश दो, अब कोई आकुलता नहीं है। और जो खाता है शाम होते ही, यदि मान लो जो शाम को भोजन करता है और यहाँ पर मान लो स्वाध्याय में बैठा है, घड़ी देखेगा, अब उसका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अब इसलिए कि शाम को भोजन का समय, कितनी अच्छी सभा चल रही हो, कितनी बढ़िया सभा चल रही हो, और 10 लाख रुपए का बढ़िया संगीतकार बुलाया हो, और जैन समाज की सभा चल रही है और बढ़िया संगीतकार बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहा है, लेकिन हो गया शाम का टाइम। अब बताइए वो 10 लाख का संगीतकार का भजन सुनोगे या भोजन याद आएगा? हमारी जैन समाज तो भागेगी उठ के, छोड़ भी नहीं सकती, खाएगी ही जरूर, क्योंकि दिमाग में घड़ी में लग गया है कि टाइम हो गया। हम पेट से नहीं खाते हैं, पेट में भूख लगी है, हम ऐसे नहीं खाते हैं, हम खाते हैं घड़ी से। 7 बज गए, चाय का टाइम हो गया, 9 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, 11 बज गए, भोजन का टाइम हो गया, 2 बज गए, फिर चाय का टाइम हो गया, 4 बज गए, फल का टाइम हो गया। हम घड़ी से खाते हैं, हमें पेट में भूख लगी या लगी इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा ऐसा है कि नहीं बताइए मुझे? आप नियम ले लो, जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, फिर देख लो आप घड़ी अलग ही हो जाएगी।
और इतना सीमित हो जाएगा आहार कि मन भी शांत हो जाएगा और आहार भी सीमित हो जाएगा। वो कहते हैं कि विदेश में जापान का जो आदमी है वो एक आदमी दो आदमी के बराबर काम करते हैं। जापान के एक आदमी दो आदमी के बराबर काम करता है और भारत का दो आदमी एक आदमी के बराबर काम करता है और एक आदमी दो आदमी के बराबर खाता है। देखो, मैंने नहीं कहा, कहीं पढ़ा था मैंने, और आपकी बात तो कर ही नहीं रही हूं। जो आप मेरी बात सुन रहे, आपकी बात तो चली नहीं रही, किसी और की बात है। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारा भोजन पे होता है। हम अच्छी सभा छोड़ सकते हैं, पूजा पाठ भक्ति छोड़ सकते हैं, प्रवचन छोड़ सकते हैं, केवल किसके लिए? खाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले 12 तप में अनशन कहा। सबसे पहले उपवास करो, छोड़ो थोड़ा थोड़ा खाना, करो, तुम एक आसन करो। उपवास नहीं कर पा रहे, एक आसन तो करो, एक टाइम तो खाओ, एक टाइम तो छोड़ा आपने। जब आपसे एक आसन होने लगे अच्छे से, फिर आप उपवास करना शुरू कर देना। तो इस तरह से एक टाइम खाने से भी बहुत कुछ भाव में परिवर्तन आ सकता है। जब सारी दुनिया की मशीनें, बाजार सब एक टाइम एक दिन की छुट्टी लेते हैं, तो इस पेट को भी एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। और इससे आप स्वयं देखना कि मन भी शुद्ध हुआ, आत्मा भी पवित्र हुई और शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो ज्यादा खिला के नहीं रख सकते हैं। किसी को ज्यादा खिलाओगे ना तो बिगड़ जाएगा। बिगड़ते नहीं बिगड़ते हैं, और कम खिला के रखोगे तो बीच में रहेगा। इसी तरह शरीर से तपस्या भी करवाते रहो और इसका थोड़ा थोड़ा भोजन भी देते रहो। गाड़ी में पेट्रोल आप कब डालते हो? जब गाड़ी चलती है तभी डालते ना, और गाड़ी ना चले तो? अरे बोलो ना, नहीं डालते हो। और ये गाड़ी जिस दिन छुट्टी हो उस दिन सबसे ज्यादा खाती है। वैसे चाहे दुकान में बैठी है तो दुकान में मन लगा है काम करने में, वहां खाने की ज्यादा याद नहीं आ रही है। लेकिन जिस दिन छुट्टी हो, घर में हो, अब पकौड़ी लिया, अब समोसा लिया, अब कचौड़ी लिया, अब चाय लिया, अब कॉफी लिया, अब शिकंजी लिया, दिन भर चलता रहता है। ये गाड़ी ऐसी है, छुट्टी वाले दिन सबसे ज्यादा खाती है। दो तरह के नौकर होते हैं, एक होता सरकारी नौकर और एक होता प्राइवेट नौकर। दो तरह के नौकर होते हैं, जॉब करते हैं बच्चे, दो तरह के होते हैं। तो सरकारी जॉब तो ऐसी होती है, आप काम करो या ना करो, आपको तनख्वाह तो मिलनी है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है? काम करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो हमारा शरीर कौन सा नौकर है? सच बताना। काम करो तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। काम कर तो ठीक और नहीं कर तो ठीक, खाना तो तेरे को मिलना ही मिलना है। इसलिए वो भी आलसी बना बैठा रहता है। इसे प्राइवेट नौकर बनाओ। यदि ये काम करे तो खाओ और नहीं करे तो नहीं खाओ। यदि इसको ऐसा बना के रखोगे, देखो ये कितना बढ़िया काम करता है, तुम्हें पैदल मंदिर भी ले जाएगा, तुम जहां कहोगे वहां जाएगा, प्रवचन में ले जाएगा, तुम जो कहोगे वो करेगा। और तुमने इसे सरकारी नौकर बना दिया है तो कहेगा गर्मी बहुत हो रही है, कौन तीर्थ यात्रा को जाए, कौन जहाजपुर जाए, हाँ गर्मी बहुत हो रही है, कौन प्रवचन सुनने जाए, गर्मी बहुत हो रही है, कौन क्लास में जाए, कौन शिविर में जाए, ऐसे ऐसे भाव आ जाएंगे। और यदि इसे आपने प्राइवेट बनाया, अरे जाना पड़ेगा चाहे गर्मी हो सर्दी, या तो आत्मा इसकी नौकर बन जाती है और या ये आत्मा का नौकर बन जाए। यदि हम इसकी ज्यादा देखभाल कर रहे हैं तो हम इसके नौकर है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपको बांसवाड़ा से यहां तक लेके आई है ना। अब गाड़ी को आपने बाहर खड़ा कर दिया, आपको गाड़ी की याद आ रही क्या? नहीं आ रही है। गाड़ी का काम कितना था? बांसवाड़ा से यहां तक लाने का, इतनी काम था ना, है। अब बाहर खड़े हैं, अब जो जिसकी गाड़ी वो अपने आप जिम्मेवारी संभालेगा, उसकी साफ सफाई करेगा, आपको कोई चिंता नहीं है। अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी का काम है कि हमें मंजिल में पर पहुंचाना, प्रभु की भक्ति करवाना, ध्यान करवाना, इस गाड़ी का ये काम है।
लेकिन इसके बजाय यदि कोई व्यक्ति उस गाड़ी को जिसमें बैठकर आप आए हो, गाड़ी से उतर भी गए, उतरने के बाद मंजिल भी आपकी आ गई, अब उसको दिन भर धोते रहो, उसको बिंदी लगाते रहो, उसको पोंछते रहो, क्रीम पाउडर लगाते रहो, उसमें झालर झूलर लटकाते रहो, तो लोग क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे? अपन यही तो कर रहे हैं, ये गाड़ी मिली है हमें, ये गाड़ी मिली है, और ये गाड़ी मिली है इस आत्मा को मंजिल पर पहुंचाने के लिए। हमारी मंजिल है मोक्ष, उस मंजिल पर पहुंचाने के लिए शरीर रूपी हमें गाड़ी मिली है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सारे दिन केवल गाड़ी की ही सेवा करे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छे टीवी दिखा रहे हैं, बढ़िया आराम से रख रहे हैं इसको। हम भूल गए हैं कि ये गाड़ी हमें क्यों मिली है। उस गाड़ी में, इस गाड़ी में समानता देखिए आप, उस गाड़ी में आगे 2 लाइट लगी होती है ना, तो इस गाड़ी में भी 2 लाइट लगी है आगे देख के चलने के लिए, है ना। उस गाड़ी में वो स्टीयरिंग होती है, तो ये हाथ भी हमारे स्टीयरिंग का काम करते हैं। उस गाड़ी में 4 चक्के लगे हुए हैं, हमारे भी 2 पैर लगे हुए हैं। उस गाड़ी में एक हॉर्न होता है, हमारा भी एक हॉर्न लगा हुआ है कि नहीं है। उस गाड़ी में एक टंकी होती है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है, तो हमारी गाड़ी में भी एक टंकी बनी हुई है। हमारी गाड़ी हुई कि नहीं, बताइए आप? ये बिल्कुल गाड़ी है। और गाड़ी क्यों है? हम भूल गए इस बात को, हम तो केवल गाड़ी को सजाने में ही लग गए हैं। और इस बात का हमें ज्ञान हो जाए तो वहीं से तपस्या शुरू हो जाएगी। अब ये गाड़ी, जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपनी गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाता है, और जिसे ज्ञान नहीं होता है वो केवल गाड़ी की ही सेवा में, अरे बोलो ना, मैं आपको थोड़ी कह रही हूं है। तो बंधुओं, जीवन में एकासन या उपवास जरूर करो। उपवास नहीं कर सकते हो, एकासन तो करो। एक टाइम खा के तो रह सकते। आपके दिगंबर जैन साधु दिन में कितनी बार खाते हैं? 1 बार खाते हैं। उनके भक्त हो कि नहीं तुम? हो ना? तो कम से कम सप्ताह में 1 बार तो एक टाइम खा ही सकते हो। आप कहोगे दुकान जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अरे वो भी तो एक टाइम खा के इतना बिहार कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? तो क्या एक टाइम खा के आप काम नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों बचते हैं तपस्या करने से। और जितनी तपस्या करोगे उतने कर्मों की निर्जरा होगी, और जितने कर्मों की निर्जरा होगी उतना हमारे लिए आसान रास्ता खुला हुआ अपने आप मिल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी भी, घर में शांति संबंधी भी, और मानसिक संबंधी भी। और जिस तरह से चाहोगे आप तपस्या करके तो देखो, कैसे नहीं आपको सारी चीजें मिलती हैं। हम करना कुछ नहीं चाहते हैं और हमें चाहिए सब कुछ। मैं भगवान का, भगवान सब ठीक कर दो, भगवान सब ठीक कर दो, माता जी अच्छा आशीर्वाद दे दो, महाराज जी अच्छा आशीर्वाद। नहीं, बिना तपस्या के उनके कर्म नहीं भागे हैं तो तुम्हारे कर्म कैसे भाग जाएंगे? बिना तपस्या के उन्हें मोक्ष नहीं मिला है तो तुम्हें कैसे सुख मिल जाएगा? यदि बिना तपस्या के सब कुछ मिल रहा होता तो आज जैन साधु क्यों बनते, क्यों त्याग करते? तो आप पूरा त्याग नहीं कर सकते हो तो कम से कम घर में रह के एक आसन जरूर करो। अभी मई जून का महीना चल रहा है, 1 आध महीने की मैं छूट आपको दे देती हूँ। आप जैसे बारिश का मौसम आएगा उस समय से एक आसन शुरू कर देना आप। और एक आसन शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा? शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको कष्ट तो जरूर होगा। शुरुआत में ये पेट मांगेगा, शुरुआत में ये कहेगा भूख लग रही है, ये कहेगा जरूर, क्योंकि इसको संस्कार किसके मिले हैं? अभी तक जब से पैदा हुए हो तब से आज तक क्या किया है? जल्दी बताइए। पैदा होके सबसे पहला काम क्या किया था? केवल खाने का काम किया था। किसका काम किया था? केवल खाने का काम किया था। और आज तक क्या कर रहे हो? अभी तक भी वो ही करे जा रहे हो, उसमें प्रोग्रेस हुई जा रही है। त्याग में प्रोग्रेस
नहीं हो रही है। तो इसलिए एकासन तो कम से कम करना ही चाहिए। मैं एक आध महीने की छूट आपको दे रही हूं। जैसी बरसात आएगी, जुलाई का महीना आएगा और उसमें आषाढ़ का महीना आएगा, चतुर्मास शुरू होगा, जो आषाढ़ सुदी चतुर्दशी से, तो उस दिन से जो अठाइयों का समय आएगा, तो अठाई की अष्टमी से या चतुर्दशी अष्टमी से ही मान लो आप, तो उस समय से आप एकासन शुरू कर देना। और आप एकासन शुरू करके आप नियम लेना कि 4 महीने के अष्टमी और 14 से एकासन करेंगे, ज्यादा दिन नहीं, केवल 4 महीने के। 4 महीने के हो सकते कि नहीं हो सकते? मैं सारी जिंदगी का नियम नहीं दे रही, केवल 4 महीने के चतुर्मास का कर सकते कि नहीं? अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोलिए, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठा के बताओ। वाह, बहुत बढ़िया, जल्दी अच्छे ऊपर हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो एक बार ताली बजाओ अपने लिए, आनंद आ गया मुझे। हाँ, और मैं ये कहूँ जो टीवी में देख रहे हैं वो भी एक आसन करें, है ना? हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी एक आसन करें, ताकि कर्म भागेंगे, कर्मों के भागने से ही हमारी समस्या का समाधान होगा। यदि कर्म नहीं भागेंगे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें कुछ चाहिए है तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोग तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ें। इसी शुभ भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की। बड़ी सकीता है संसार में रह कर प्राणी, संसार को तज सकता है जीवन के किसी भी पल में, वैराग्य उमड़ सकता है संसार में रह कर प्राणी। कहीं दर्पण देखे विरक्ति, कहीं मृतक देखे वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथि साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है।